Hello students, welcome to my YouTube channel Math Classes by Sandeep Sir. Today we shall discuss class 12th maths topic increasing or decreasing exercise 6.2. Now we take question number 7. 1 से 6 तक हम ऑलरेडी बना चुके हैं बेटा वीडियो. क्वेश्चन नंबर 7. So that y equal log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x greater than minus 1 is an increasing function of x throughout its domain. इसमें कहा गया है कि दिखाओ कि जो फंक्शन है ये फंक्शन x की वैल्यू -1 से अधिक के लिए इंक्रीजिंग होगा संपूर्ण डोमेन में, यानी कि -1 से बड़ी क्या होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5. तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, वी शैल डिफ्रेंशिएट द गिवन फंक्शन. dy over dx equal d over dx log 1 plus x minus d over dx 2x upon 2 plus x. ये क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. इसमें क्वोशिएंट रूल लगा देंगे हम, जो डिवाइडेशन रूल होता है डेरिवेटिव का. वी गेट dy over dx इक्वल, दिस विल बी 1 upon 1 plus x. और चैन रूल अप्लाई करेंगे तो 1 का 0, x का 1 ही आएगा. तो चैन रूल अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है इसमें. माइनस इसमें क्या होता है, पहले नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो है देते हैं 2 plus x और न्यूमरेटर का d over dx माइनस 2x d over dx और 2 plus x. और नीचे क्या हो जाता है, ये 2 plus x जो डिनोमिनेटर होता है उसको हो जाता है होल स्क्वायर. वी गेट 1 upon 1 plus x माइनस 2 plus x. 2x से क्या हो जाएगा, x को होता है 1 तो 2 रह जाएगा, माइनस 2x और x का यहाँ 1 होता है, इसका 2 हो जाएगा 0. यहाँ बचेगा आपका केवल 1 और ये 2 plus x का होल स्क्वायर. नाउ वी गेट 1 upon 1 plus x माइनस 2 2 जा 4 plus 2x माइनस 2x अपॉन 2 plus x का होल स्क्वायर. 2x से 2x कैंसिल. वी गेट 1 upon 1 plus x माइनस 4 upon 2 plus x का होल स्क्वायर. टेकिंग एलसीएम, 1 plus x 2 plus x का होल स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा 2 plus x का होल स्क्वायर माइनस 4 1 plus x. नाउ इसे खोल देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 multiply 2x माइनस 4 1 जा 4 प्लस माइनस 4x 1 plus x 2 plus x का होल स्क्वायर 4x से फर्स्ट कैंसिल, 2 2 जा 4 ही आएगा, इससे 4 कैंसिल. वी गेट x स्क्वायर अपॉन 1 plus x एंड 2 plus x का होल स्क्वायर. ये क्या है, dy over dx. अब क्या करेंगे हम, हमसे कहा गया है कि इसकी जो वैल्यू है हमें शो करनी है कि जो x का मान जो है -1 से अधिक रखने पर क्या होगा, ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा. क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा. तो यदि हम देखें, यदि हम dy over dx में -1 से अधिक कुछ भी रखें, जैसे -1 से बड़ा होता है 0, अगर हम 0 ही पुट करते हैं तो यहाँ 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर 4 1 जा 4 आएगा नीचे और ऊपर आएगा 0 तो 4 0 0 तो 0 आएगा, यानी कि फंक्शन जो होगा वो 0 के इक्वल होगा. और यदि हम 1 रखते हैं, 1 और 1 2 और 1 और 2 3 और 1 का स्क्वायर 1, यानी इसकी जो वैल्यू है वो जो फंक्शन होगा वो 0 से अधिक ही आएगा. इट मीन्स क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा. यानी हम इसमें x की वैल्यू से -1 से अधिक कुछ भी रखें तो फंक्शन क्या होगा,
इंक्रीजिंग होगा। हैंस यानी कि इसमें आप कुछ भी रखिए, वी ऑब्जर्व हेयर, वी ऑब्जर्व हेयर that we put x greater than -1, we get positive value. Positive value, it means that the given function will be increasing its domain। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। x की किस वैल्यू के लिए ये दिया गया फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन y इक्वल x माइनस 2 का होल स्क्वायर। वी शैल डिफ्रेंशिएट dy dx इक्वल d ओवर dx। इसमें क्या करेंगे, x के x मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x का होल स्क्वायर। ये 2 आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और ये 2 में से बन गया 1। चैन रूल अप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, दिस विल बी 2 एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और ऐसा क्या होगा 2x माइनस 2। यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें x कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे इंटू x माइनस 1, 2 2 जा 4 x और x माइनस 2 और x माइनस 1। ये आपका आ गया dy ओवर dx। अब टू फाइंड इंटरवल या फॉर फाइंड इंटरवल, फॉर इंटरवल पुट dy ओवर dx इक्वल 0। अब क्या हो जाएगा, इसमें जब 0 रखेंगे तो 4x x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल 0। जब 4x बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। जब x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 1 आएगा, x माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा 2। इसमें एक नंबर लाइन शो कर देंगे 0 1 2 और ये माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट। तो इसमें एक तो बनेगा ये इंटरवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इंटरवल। इसमें क्या करेंगे, हम एक टेबल बना लेंगे। तो हमने टेबल बना ली, इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से 0, 0 से 1, 1 से 2 और 2 से इनफाइनाइट। यहाँ लिखेंगे एफ डैश एक्स या डी वाई ओवर डी एक्स और यहाँ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो पहले फर्स्ट को चेक करेंगे, हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स क्या है 4x x माइनस 1 x माइनस 2, इसे मान लेंगे हम एफ एक्स। अब क्या होगा बेटा, अब होगा हमारे पास, अब
जीरो से कम वाली कोई वैल्यू रख के देखो, इसमें -1 रख लीजिए। दिस विल बी -1 -1 है ही है, -1 -2 4 मल्टीप्लाई -1, दिस विल बी -2 और दिस विल बी -3। तो माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, यानी f-1 की वैल्यू 0 से कम आएगी। यानी यहाँ पे dy/dx की वैल्यू जो होगी वो 0 से कम होगी। तो फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग। इसी प्रकार से चेक करेंगे 0 से 1 तक, यानी कि हाफ चेक कर लेंगे। 1/2 रखेंगे तो क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाई 1/2, 1/2 -1 और 1/2 -2, 2 2 जा 4, यह आ जाएगा कितना? 2 1 जा 2, माइनस का 1/2 आ गया, 2 2 जा 4, 4 बन गया 3, माइनस प्लस 2 से 2 कट गया, वी गेट माइनस प्लस 3/2। तो ये पॉजिटिव है। यहाँ फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि dy/dx की वैल्यू 0 से अधिक आ रही है। फंक्शन कैसा होगा यहाँ? इंक्रीजिंग। 1 और 2 के बीच में क्या करेंगे? 3/2 रख देंगे अब की बार। 4 मल्टीप्लाई 3/2, x हमारा x है तो x -1 है, 3/2 -1 और 3/2 -1 सॉरी 2, 2 2 जा 4, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 1 जा 2, 3 में 2 गए, 1/2, 2 2 जा 4, 4 में 3 गए, माइनस के 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आया? माइनस के 3/2। ये नेगेटिव आ गया। इन 0 से इसकी वैल्यू क्या है? कम है। तो फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा। अब 2 से आगे आइए, 3 पे चेक कीजिए, f3 रख के देखते हैं। 4 मल्टीप्लाई 3, 3 -1, 3 -2, 4 3 जा 12, 3 में से बन गए 2 और 3 में से 2 गए 1, क्या आया? 24, जो कि 0 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? dy/dx मोर देन 0। फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा। हमसे पूछा गया है कि x की वो वैल्यू बताओ जिस पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो x की कौन सी वैल्यू है? एक तो इंटरवल आएगा आपका 0 से 1 और 2 से इनफाइनाइट। 2 इंटरवल ऐसे होंगे, उन पे जो इनका फंक्शन होगा वो क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। इसे हम इस तरह भी शो कर सकते हैं कि जो x की वैल्यू होगी वो 0 से अधिक होगी बट 1 से कम होगी, एंड x ग्रेटर देन 2 पर वैल्यू कैसी होंगी? ये इंक्रीजिंग होंगी, है ना। x की किस वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग होगा? तो x की वैल्यू 0 से अधिक हो, 1 से कम हो, और x की वैल्यू 2 से अधिक के लिए फंक्शन will be increasing। Now we will take question number 9. Question number 8. Y equal 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is increasing function of theta in 0 से π/2। ये बताना है हमें कि 0 से लेकर π/2 तक इसकी जो वैल्यू है वो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो क्या करेंगे? पहले डिफरेंशिएट करेंगे और इसमें क्वोशिएंट रूल लगा देंगे, डिवाइड रूल लगा देंगे। dy/dx 2 प्लस cos थीटा d ओवर, और इसमें थीटा के साथ कुछ करेंगे क्योंकि थीटा दिया हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। x नहीं लेंगे यहाँ पर,
डी थीटा और ये 4 साइन थीटा माइनस न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएट और न्यूमरेटर 4 साइन थीटा और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएट 2 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और थीटा का हम इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के सापेक्ष में तो क्या आएगा 1। नाउ वी गेट 2 प्लस कॉस थीटा और ये आ जाएगा 4 साइन थीटा क्या होगा कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा 2 का 0 हो जाएगा और कॉस थीटा क्या आएगा माइनस के साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। नाउ वी गेट 4 किस में मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8 कॉस थीटा और 4 कॉस थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे कॉस में तो ये जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा मास मास प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। नाउ 8 कॉस थीटा यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे 4 कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा कॉस थीटा कॉस का थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ वी गेट 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। वी गेट 8 कॉस थीटा प्लस 4 दिस विल बी 1 क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आएगा और यहाँ बचेगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस और यहाँ पर आ जाएगा 2 1 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसे ओपन करेंगे 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 मल्टीप्लाई कॉस थीटा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ वी गेट 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर वी गेट 8 कॉस थीटा प्लस 4 2 2 जा 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो 4 से 4 कैंसिल 8 कॉस थीटा में से 4 कॉस थीटा के कितने रह गए 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये आया आपका dy ओवर डी थीटा। अब हमें चेक करना है थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक। यदि हम देखें यदि हम cos 0 की भी क्योंकि इसमें क्लोज इंटरवल दिया हुआ है यदि हम पुट करते हैं थीटा इक्वल 0 तो जो dy ओवर डी थीटा है हमारा क्या आता है ये हो जाएगा 4 cos 0 माइनस cos 0 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस cos 0। ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है इसमें वैसे मैंने लगा दिया है। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 तो हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और यहाँ पर भी क्या स्क्वायर नीचे था ये 2 प्लस cos 0 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर 4 में से बन गए 3 और 2 और 1 3 का स्क्वायर 9 यानी हमें जो प्राप्त होता है वो आता है 1/3। अब यहाँ पर देखते हैं जो थीटा की वैल्यू है वो पॉजिटिव है 0 से अधिक है तो इसलिए थीटा क्या होगा फंक्शन कैसा होगा इंक्रीजिंग होगा।
यदि आप कोस की वैल्यू यहाँ 30 रखेंगे, कोई भी आप जानते हैं वैसे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस थीटा होता है पॉजिटिव, तो आप कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, ये 4 ये पॉजिटिव आएगा, ये स्क्वायर इसको पॉजिटिव कर देगा, और इधर पॉजिटिव कोई भी वैल्यू रख कीजिए, ये स्क्वायर क्या करेगा, इसे पॉजिटिव कर देगा, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। इट मीन्स हम देखते हैं कि आप थीटा की कोई वैल्यू पुट कीजिए, 30 रखिए, 60 रखिए, 90 रखिए, आप देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा। क्लियर? वी गेट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स या dy ओवर dx इज पॉजिटिव। It means, full stop, it means that the function will be increasing in 0 to π/2। यही क्या है इसका आंसर है, यही हमें शो करना था, यही हमें प्रूव करना था। जैसे होते हैं हैंस प्रूव्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।